सदर इब्राहिम रईसी और जो सदर सीसी की मुलाकात है, ये बड़ी एक तारीख साज मुलाकात है और ये ताल्लुकात का बहाल होना, ये मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, चाहे वो ईरान सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो तुर्की सऊदी अरेबिया हो, कतर सऊदी अरेबिया हो, ईरान और जॉर्डन और मिस्र रह गए थे पीछे, तो अब इनके ताल्लुकात भी बहाल हो रहे हैं। वाहिद अरब मुल्क अगर कहीं जहाँ ईरान का सफारखाना नहीं है सफार, तो वो मिस्र है, ठीक है ना। तो अब ये ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़ेंगे और यकीनन बेहतरी आएगी इसमें। लेकिन बात यह है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है उसका कोई हल नहीं निकला, यानी जो कुछ गज़ा में हो रहा है उसका हल नहीं निकला। अच्छा, अब जनाब, अब क्या मुमकिन आते हैं इसमें से, क्यों हल नहीं निकला, क्या हुआ, अचानक करारदाद पेश हुई। उस करारदाद के ऊपर जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो ईरान ने भी, मतलब सऊदी अरेबिया ने तो ज़ाहिर पेश की है और सऊदी अरेबिया ने उसको बिल्कुल एंडोर्स किया कि जी ये बिल्कुल ठीक है और ये ऐसे होने चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले ये जो 22वीं स्लाइड है, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी, जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उनका भी कहना यह है कि ईरान डिस्क्राइब्स 22वीं स्लाइड, ईरान डिस्क्राइब्स जॉइंट अरब इस्लामिक समिट रेजोल्यूशन एज इफेक्टिव, कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव ये करारदाद थी, ईरान इसके ऊपर बिल्कुल मुतमईन है। और इसी तरह से जो महर न्यूज़ एजेंसी है उसमें भी उन्होंने यही कहा कि OIC समिट ने ज़्यादातर ईरान के प्रपोजल्स को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, तो ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, लिबनान, ये सारे मुल्क जो हैं, इन मुल्कों को कोई इस पे इतराज़ नहीं है ख़ास। ये इसमें जो अभी बेचैनी कहाँ बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, पहले सबसे ज़्यादा तो दबाव बढ़ रहा है लिबनान में। सही। और लिबनान में दबाव इसलिए पड़ रहा है कि ये जहन में रखें कि लिबनान में ये फ़लस्तीनी जब ये इसराइल बना था, तो फ़लस्तीनी जो नबका, ये नबका का आज दोबारा जिक्र किया है और ये ज़ख्मों पर, पहले से जो ज़ख्म भी किया, अब तो ज़ख्म भी नहीं रहे, लेकिन इसराइल के जो मोसाद के साबिक सरबराह रहे हैं ये उनके वज़ीर, इसलिए मैं उनकी जो 6 स्लाइड है ये मैं उनको इसलिए रूल आउट नहीं कर रहा कि ये मोसाद के साबिक सरबराह रहे हैं, ठीक है। वी आर रोलिंग आउट नकबा 2023, ये दोबारा नकबा है। नकबा का लफ्ज़ जो है ये फ़लस्तीनियों के लिए और अरब दुनिया के लिए ये एक ज़ख्मी लफ्ज़ है। नकबा, नकबा का मतलब है तबाही। सही। और नकबा वो दिन है जब अरब दुनिया जंग हार गई थी इसराइल से और उसके बाद 7.5 लाख लोग 1948 में इन कैंपों में गए थे, जहाँ पे गज़ा का कैंप, ये गज़ा में जो कैंप हैं ये 1948 में बने थे और ये उनकी चौथी नस्ल है जो मर रही है, जो मर रही है, चौथी या पांचवी नस्ल है, ठीक है, जो अभी कत्ल हो रही है। सही। तो ये गज़ा गए थे, लेकिन ये गज़ा के साथ ये लिबनान भी गए थे। सही। और ये उर्दन भी गए थे। अगर हम वो नक्शा देखें कि जिसमें ये मुख्तलिफ कैंप्स बने हुए हैं, तो लोगों को गज़ा के कैंप्स का तो शायद इतना नाम ना पता हो, लेकिन साबरा शतीला के कैंप्स का लोगों को बिल्कुल पता है कि लिबनान में बैरूत के मुज़ाफ़ात में साबरा शतीला के कैंप हैं। और जब ये बशीर गमाइल का कत्ल हो गया, बशीर गमाइल के कत्ल के अगले दिन एक वहाँ पे एली होबेका एक बंदा जो था उसको जिम्मेदारी दी, उन्होंने क्रिश्चियन मलेशिया उसको वो हेड करा, उसको कहा, इसराइल ने इशारा किया कि तुम जाके साबरा शतीला में कत्लेआम करो। तो साबरा शतीला में कत्लेआम हुआ और वो कुछ 24-48 घंटों के दौरान 2,500-3 हज़ार लोग उस कैंप के अंदर कत्ल कर दिए गए, इस बुनियाद पे कि वो जो फ़लस्तीनी, मतलब ये एक बहुत, साबरा शतीला का कत्लेआम ऐसा है जो कोई नहीं भूल सकता। और ये जो बंदा है एली होबेका, फिर इसको काफ़ी अरसे के बाद जो है ये एक कार बम धमाके में ये अपने सारे साथियों और अहले खाना के साथ ये गाड़ी से उड़ा दी गई, जो उसको हेड कर रहा था। सही। इस कत्लेआम को, ये लिबनान का ही था। सही। अच्छा, और लिबनान के ही हवाले किया था कि तुम कत्लेआम करो। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये हो गया कि इसके ऊपर सब का इत्तेफाक है, लेकिन वो बॉम्बिंग तो जारी। अच्छा, अब ये तो एक तो बात ये उन्होंने की कि इसराइल के वजीर ने कि वी आर रोलिंग आउट
नकबा 2023, यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने सारे फ़लस्तीनियों को, ये दोबारा अगर 6 हम स्लाइड देखें कि हमने जिस तरह 1948 में निकाल दिया था फ़लस्तीनियों को या ख़त्म कर दिया था, हम उसको 2023 में दोबारा दोहराने जा रहे हैं। सही, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। दूसरी जो बात है वो आज इसराइल जो है नेतन्याहू आज अब देखें कि इसका क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट। टाइम्स ऑफ इसराइल, नेतन्याहू ने कल कॉन्फ्रेंस हुई और सारा कुछ हुआ और ये ख़त्म हो गया, एलामी आ गया। उसके बाद नेतन्याहू ने एक तो बॉम्बिंग जारी रखी, जो मैंने कल भी बात की थी कि ये बिल्कुल लाहासिल सी करारदाद है। पहली बात तो ये कि थर्ड स्लाइड अगर देखें तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि विल डिफाई द वर्ल्ड इफ नीडेड टू डिफीट हमास। पूरी दुनिया भी अगर हमें रोकेगी तो हम नहीं रुकेंगे, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी गजा को नहीं रन करेगी, यानी महमूद अब्बास भी फारिग हो गई। ये जो प्रपोजल था ना कि जी हमास नहीं महमूद अब्बास रन करें गजा, महमूद अब्बास को दे दी जाए, हमास को, वो कह रहे हैं नहीं महमूद अब्बास भी नहीं, महमूद अब्बास भी फारिग है, गजा हमास भी फारिग है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब उन्होंने तो एक तरह से ये कह दिया कि जी ये तो दोनों जो हैं ये अच्छा, अल जज़ीरा इस तरह की खबर नहीं लगाता, देखिए बहरहाल अल जज़ीरा भी ने भी खबर दी 8वीं स्लाइड कि पैलेस्टीनियंस इन लेबनान डिसअपॉइंटेड दैट हिजबुल्लाह वोंट एस्केलेट। अच्छा, हिजबुल्लाह दुआ में आ रही है ना कि भाई हिजबुल्लाह जो मतलब है कि अच्छा वो लड़ाई मुस्तकिल हो रही है हिजबुल्लाह की। वो उन्होंने हज़रत नसरुल्लाह ने कहा है कि हमारा तो फ्रंट खुला हुआ है जंग के साथ, लेकिन वो ये फ़लस्तीनी कैंपों में मौजूद फ़लस्तीनी है ना। अब ये वो हैं जिनके रिश्तेदार कोई फ़ोन पे बात कर लिए, मिल तो सकते नहीं है, लेबनान से तो ट्रैवल नहीं कर सकते ना यहाँ पे गजा, ना उनके पास पासपोर्ट है ना शनाख्ती कार्ड है, बल्कि वो कैंपों से ही नहीं निकल सकते बाहर। मैं तो इनके कैंपों में गया हूँ, साबरा शतीला में, वो कैंपों तक ही महसूर हैं। उनके पास लेबनान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो बगैर शनाख्ती कार्ड के कैंपों में रहते हैं। और फिर वो बड़ी सस्ती उनको क्योंकि वो उनको काम करने की परमिशन वगैरह चंद घंटों की, तो वो बस ऐसे ही छोटे मोटे काम कर आके वहाँ पे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं जब लास्ट टाइम गया था वो तो महमूद अब्बास सबसे बड़ा नाराज़ थे कि वो लेबनान आए लेकिन हमारे कैंपों में नहीं आए। और तो वहाँ हमास का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है साबरा और शतीला के कैंपों में। तो वहाँ एक बेचैनी बढ़ रही है कि भाई ये हमारे जो साथ कुछ लोग इधर आ गए थे, मतलब एक बहन इधर आ गई, भाई गजा में सेटल कर दिया, वो आगे उनके बच्चे वो फ़ोनों पे बात कर रहे हैं, ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं देखा, मौका मिल गया होगा देखने का, तो वो अब उनके उधर नस्ल ख़त्म हो रही है, वो उधर बैठे हैं, एक कैंप में बैठे हैं, वो उधर नहीं जा सकते। तो ये बेचैनी उर्दन में भी बढ़ रही है जहाँ पे फ़लस्तीनी मौजूद हैं, ये लेबनान में बढ़ रही है और ये बढ़ रही है। अच्छा, अब हिजबुल्लाह का मैं जिक्र इसलिए करूँ कि अगर ये जो मैंने बात की ना कि अगर कभी इसराइल को शिकस्त हुई 1982 में, वो बाहर निकले वापस, तो वो अरब फौजों से नहीं निकले, वो हिजबुल्लाह ने निकाला उनको, या इस तरह की तंजीमों ने। या 2006 में जो लड़ाई हुई तो अरब फौजें तो नहीं आ गई थी ना, हिजबुल्लाह लड़ रही थी। अच्छा, उधर भी 1000 बंदे उनके गए, उधर इन्होंने 100-200 इनके मार दिए, तो लेकिन फिर जंगबंदी करनी पड़ी इसराइल को। तो वो फौजें नहीं थी, मतलब लेबनान की फौज तो नहीं थी ना, हिजबुल्लाह है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो हो गया मुल्कों का, और अब इसमें हमास की लीडरशिप क्या मुतमईन है इससे करारदाद से? 2-3 सवाल उठ रहे हैं ना यहाँ पे। पहले ये था कि जी ईरान, लेकिन ईरान ने कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, ईरान ने ये बात कर दी। अच्छा, अब हिजबुल्लाह जो है जी, वो तो जंग में जंग छिड़ी हुई है वहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने हिजबुल्लाह के लोगों से भी जो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम अभी इसके खुल के हम बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है इस करारदाद में, हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो कैंपों में फ़लस्तीनी और बाकी लोग थे, तो मतलब यहाँ तो वो बहुत तवक्को कर रहे थे कुछ होगा। तो ये तो सब मुल्क इसके ऊपर तो मुतमईन हो गए हैं जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि तो ये एक बेचैनी बढ़ रही है, साथ ही ये बात। अब इसमें जो खौफ है जिस बात का, या डर है जिस बात का, वो ये है कि फिर दूसरी फोर्सेस जन्म लेती हैं, और वो फिर ऐसे मौक़ों पे, जो कि हुआ है यहाँ पे, जो मिडिल ईस्ट में ऐसे हुआ है ना, माजी में भी ऐसे, भाई PLO कहीं जहाज़ अगवा हो रहे हैं, कहीं लोग अगवा, अभी भी लोग अगवा है ना, अभी भी लोग अगवा हैं, उधर के लोग जो हैं वो इसराइल के फ़ौजी तो अगवा हैं। अच्छा, इसराइल ने आज क्या किया इन हालात में?
उन्होंने उनका फिनलैंड के साथ जो है वो एक डिफेंस पैक्ट उनका पहले भी होना था खैर, लेकिन इन हालात में भी उन्होंने शो करने के लिए कि जी हमारे जो मसाइल हैं, हमारा कोई इशू नहीं है और हमारे हालात वगैरह बिल्कुल ठीक हैं और नॉर्मल एज होता है ना कि एज नॉर्मल सब चल रहा है। तो उन्होंने अपना डेविड स्लिंग जो सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल है वो उन्होंने आज डील कर ली फिनलैंड के साथ। फिनलैंड वो मुल्क है जो कि अभी शामिल हुआ है नेटो के अंदर, और ये जो ये अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बनाया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ा अच्छा, लेकिन ये तो अभी मेरे ख्याल से इस जंग में तो, लेकिन ये माहिदा चूँकि पहले तय हो गया हुआ था तो ये फिनलैंड के साथ आज सेरेमनी वगैरह हुई है। सवाल ये है कि अब मजम्मत भी नहीं हो पाएगी। अब क्या मजम्मत करेंगे? रोका जाए, जंग जारी है वहाँ पे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि महमूद अब्बास भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा, दुनिया खड़ी हो जाए सारी, मैं तो लड़ूंगा। अच्छा, साथ ही अब वक़्फ़ा लें एक, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक और इसका रंग खतरनाक है कि अब कुछ तो होना है ना जी, तो व्हाट नेक्स्ट।